नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत का अभ्यास होना चाहिए। वो आज की दुनिया में तो अति आवश्यक है। महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी साक्षात सरस्वती देवी बनकर के बताते हैं। सरस्वती देवी के जैसे व्यास जी, उनका जो जय नाम का ग्रंथ है, महाभारत बाद में नाम पड़ा, उसका अभ्यास होते रहना चाहिए। उसमें महत्वपूर्ण अगर कोई उपदेश है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। और उसमें मनुष्य और उत्तम नरोत्तम यानी नारायण, इनका चरित्र दिया है। और बाकी लोग भी अलग अलग महापुरुष उसमें समाविष्ट है। नर और नारायण ये पुरुष और महापुरुष, उत्तम पुरुष ऐसे है। उनको नमस्कार करके, महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते समय हमारी जागृति आवश्यक होती है। ध्यान यानी हमारा मन, हमारी बुद्धि और शरीर में स्थिरता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, तब हम अच्छी तरह से अभ्यास कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों को सीखना होता है और वो स्वयं उसका अर्थ लगाकर हमारे जीवन में ढालना होता है, तब हमारा जीवन बनते जाता है। कहानी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन आज उसमें से सीखा जा सकता है, बोध लिया जा सकता है। ये बोध, निरंतर बोध देने की क्षमता रखने वाले महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ हमारे ऋषियों ने रचे और उनकी कथाएं पूरे दुनिया में अभी भी चल रही है। और वो सुनने में, कहने में भी मजा आता है, अभ्यास करने में भी मजा आता है। उसमें मनोरंजन भी है, बोध भी है, तत्वज्ञान भी है और जीवन जीने का तरीका भी है। द्रौपदी का स्वयंवर होकर के पांडव और कुंती माता इधर आए हस्तिनापुर में, उधर आधा राज्य मिला और युधिष्ठिर ने सभी के आशीर्वाद लेकर के बड़ी विनम्रता से उसको स्वीकार किया है। और वो खांडव प्रस्थ में गए, उधर महल और भवन बनवाए और उधर रहने लगे। उधर श्री नारद जी ने आकर कुछ उपदेश किए और कुछ ऐसा नियम बनवाए कि आपस में मनमुटाव कभी ना हो, ऐसा आपका जीवन रहे। इसके लिए पांडवों को कुछ संदेश दिया है। हमारे जीवन में भी वही लागू होता है। हम कुटुंब में, अभी विभक्त कुटुंब ज़्यादा है इस दुनिया में, तो विभक्त कुटुंब में भी अगर हम अपना अपना ही देखेंगे तो फिर स्वार्थ का नाप बढ़ता है और फिर झगड़े होने लगते हैं। मेरा कोई सुनता नहीं, मेरा कोई मानता नहीं। और हम किसी की माने न माने, हमारा मानना चाहिए, मैं जो कहता हूं वैसा ही होना चाहिए। ऐसा जब हठाग्रह रखा जाता है
तब झगड़े होने लगते हैं। अपना अपना कर्तव्य समझकर अगर हर कोई कुटुंब में वह तत्पर रहने के लिए अगर वो जारी है, वह तत्पर रहता है, तो झगड़े नहीं होंगे और आपस में मन अच्छा जुड़ेगा। तो कुटुंब कैसा अच्छा रहे, ये प्रयास नारद जी ने किए हैं। पांडवों के जीवन में, पांचों पांडवों में एक पत्नी, और वो होने पर भी वो पांचों में अच्छा समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने जो नियम बनाए उसके लिए वो कर्तव्य कठोर है। नियम में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है और वो उससे वैसा करते हैं। इस प्रकार अर्जुन ने वनवास का स्वीकार कर लिया और 12 वर्ष तक वनवास में रहे। और फिर उधर उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा से विवाह करके फिर आते हैं। उधर जो भी विवाह उन्होंने किए हैं वह भविष्य का ध्यान रखते हुए वह विवाह किए हैं। उनमें स्वार्थ या तो आसक्ति नहीं है। और ऐसे ऊंचा विचार वाला अर्जुन, वह संस्कृति का अच्छा काम कर सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं। और फिर सुभद्रा की शादी के बाद बहुत सारा दहेज दिया है और उस दहेज के रूप में हस्तिनापुर यानी कि खांडव प्रस्थ बहुत ही धनधान्य संपन्न हो गया। युधिष्ठिर और पांडव वह बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न हो गए। वह दहेज देकर कुछ दिन बलराम, श्री कृष्ण, बलराम तो जल्दी चले जाते हैं लेकिन श्री कृष्ण रुकते हैं, उनके साथ ही कुछ रुकते हैं उनके साथ और कुछ दिन तक रहते हैं। ऐसा जब चल रहा था तो युधिष्ठिर का जो राज्य चल रहा था, सभी प्रजा बहुत ही आनंद से रहती थी। जैसे चंद्रमा खुलता है और चांदने में सहज जीवन हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, वैसे युधिष्ठिर अपना राज्य करने लगा तो पूरी प्रजा सुखी हो गई। कुछ भी न्यूनता नहीं रही, सभी तृप्त और समाधानी जीवन जी रहे हैं। सभी को जीने में और उस राज्य में ठहरने में आनंद आ रहा है। ये हमारा राजा है, ये हमारा राज्य है। और उसमें किसी को भी जो भी तकलीफ थी बिना कारण की वो नहीं हो रही थी। सभी को धन धान्य ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त हो गई थी। ऐसा ये राज्य चल रहा था। और ऐसे चलते एक दिन क्या हुआ, एक तेजस्वी ब्राह्मण उधर आ गया और वो ब्राह्मण ने कहा, वो तेजस्वी है, रूप संपन्न है, वो दाढ़ी मूछ वाला है, ऊंचा पुरा है और वो कहता है कि मैं अग्नि हूं, मैं अग्निदेव हूं, मेरा पेट दुख रहा है। और मेरा पेट क्यों दुख रहा है कि प्राचीन काल में इस प्रदेश में एक शक्तिशाली और बहुत ही पराक्रमी ऐसा श्वेतकी नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ और उसने बहुत सारे यज्ञ किए। वो ब्राह्मणों को लेकर आता और यज्ञ करवाता, बहुत अच्छा वातावरण हो गया। यज्ञ यानी मैत्रीकरण, संगतिकरण, देव पूजन और बहुत अच्छा वातावरण उसने निर्माण किया। बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्ञ करते करते कराते कराते ब्राह्मण भी बहुत बार थक जाते कि कितने यज्ञ हो रहे, कितना सारा ये करना है, तो वो फिर चले जाते। फिर वो दूसरे ब्राह्मणों को लेकर आता और यज्ञ करवाता।
लेकिन ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों की बारी होने के बाद फिर नए ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, तपश्चर्या करके दुर्वासा ऋषि को बुलाया। और दुर्वासा ऋषि बहुत ही कर्तव्य कठोर और बहुत ही तेजस्वी है। उन्होंने 100 साल का यज्ञ किया, 100 साल तक ऐसा बोला जाता है। और उसमें जितनी आहुतियां डाली गई, वो आहुतियां घी की आहुतियां थी ज्यादातर। और वो घी की आहुति मिलने के कारण अग्नि के पेट में गड़बड़ हो गई, ऐसा बोलते हैं। अग्नि के पेट में गड़बड़ हो गई तो फिर क्या करना चाहिए अभी? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप खांडव वन को जला दो, आपका पचन हो जाएगा। लेकिन खांडव वन को बहुत बार जलाने का प्रयास किया अग्निदेव ने, लेकिन उधर तक्षक नाम का एक राजा रहता था, नाग राजा, और उसका परिवार भी रहता था, तो वो आग नहीं लगने देता था। इंद्रदेव भी उसके साथ था, तो इंद्रदेव बारिश गिरा देता था और अग्नि बुझ जाता था। तो इस प्रकार 6-7 बार प्रयास किया अग्निदेव ने, लेकिन वो खांडव वन को जला नहीं सका और वो पेट कभी अच्छा नहीं हुआ। तो वो नमस्कार करने के लिए आया श्री कृष्ण और अर्जुन को कि आप मेरी व्यथा को समझो और मेरा पेट का दुखना अच्छा कर लो। तो अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों सामने हैं अग्निदेव के, और अर्जुन बोलता है कि हमारे पास तो बाहुबल है, बाकी शस्त्रास्त्र भी है, लेकिन मेरे पास जो धनुष्य है वह इतना भारी नहीं है कि मैं इस खांडव वन को जला सकूं और उसमें आपकी मदद कर सकूं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा संघर्ष है और वो संघर्ष को झेलने के लिए मेरा धनुष्य और तुनीर ऐसे होने चाहिए कि जो खत्म न हो, टूटे नहीं। और श्री कृष्ण के पास भी बहुत ही ऐसे शस्त्रास्त्र है, साधन संपत्ति है, लेकिन खांडव वन को जलाने के लिए जो प्रभावी दिव्यास्त्र चाहिए वह नहीं है। तो अग्निदेव ने ऐसा बोलते हैं, अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान किया और वरुण देव को बुलाकर वरुण देव को बताया कि आपके पास जो अक्षय तर्कस है और धनुष्य है, जो दिव्य धनुष्य है, तेजोमय ऐसा धनुष्य है, वो दे दो, उसका नाम गांडीव, और एक तर्कस यानी कि भाता जो बाण रखने के लिए, वो अक्षय तर्कस, वो भी दे दो, यानी उसमें जो बाण है वो कभी खत्म ही ना हो। ऐसा धनुष्य जो हजारों धनुष्य हो जाए लेकिन वो टूटे नहीं, इतना हजारों धनुष्यों के बराबर वो धनुष्य है। वह दिव्य है, तेजोमय है, चमकने वाला है, हीरो से, माणिक मोतियों से जड़ा हुआ है। ऐसा धनुष्य वह विनय पूर्वक अर्जुन लेते हैं और वो तर्कस भी प्रणाम करके ले लेते हैं। और श्री कृष्ण भगवान को चक्र मिलता है, जो दिव्य चक्र है, और उसकी ऐसी खासियत है वो एक बार फेंकने से वो लक्ष्य पार करके वापस आ जाएगा, ऐसा वो चक्र है। और एक गदा भी मिली भगवान श्री कृष्ण को, जो बहुत ही तेजोमय और दिव्य गदा। तो ऐसे आयुध जब मिले तब अर्जुन और श्री कृष्ण आह्वान देते और अग्निदेव फिर अपना काम शुरू कर देते चहुओर से खांडव वन को जलाने के लिए। चहुओर से आग लग गई, खांडव वन जलने लगा, हाहाकार मच गया। ऐसा बोला गया कि वो तांडव हो गया, अग्नि का तांडव, और भयंकर प्रलय जैसे आता है वैसे अग्नि की बहुत ही ज्वालाएं लपटे आकाश में उठने लगी। उधर के जो लोग थे, कुछ प्राणी थे, कुछ पशु पंछी थे, वो तड़फड़ाने लगे। जो असुर राक्षस थे वो भी
डर कर भागने लगे। तो अर्जुन ने एक आवरण बनाया बाणों का, और उधर से कोई भाग न पाए, तो कोई भी बाहर नहीं जा सका। तक्षक उस समय बाहर थे, और तक्षक का परिवार, उसका पुत्र अश्वसेन नाम का पुत्र और उसका परिवार था। तो अश्वसेन भागने लगा। तब अर्जुन रोकता है उसको, तो अश्वसेन अपने मां के पेट में घुस जाता है, और पूरा उसका मुंह और थोड़ी पूंछ रही थी बाहर। तो अर्जुन उसको बाण से विद लेता। तब तक इंद्रदेव क्या करता है, एक तूफान लाता है। तूफान लाने के बाद एक क्षण के लिए अर्जुन का भान चला जाता है। उस समय अश्वसेन उधर से निकलकर भाग निकलता है, खांडव वन से बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार इंद्रदेव ने बारिश शुरू कर दी और पूरे अग्नि को बुझाने के लिए प्रयास कर लिए। लेकिन फिर अर्जुन उस वर्षा को, पर्जन्य को रोकता है अपने बाणों से। फिर वायुव्यास्त्र चला देता है। वायुव्यास्त्र यानी वायु, बहुत तूफान आता है तो बादल इधर उधर चले जाते हैं, बारिश निकल जाती है, लेकिन अग्नि और भड़क उठता है। तो पूरा खांडव वन बहुत दिनों तक ऐसा युद्ध चलता रहा। उसमें फिर मय निकला। मय नाम का एक राक्षस था, वो निकला, वो भागने के लिए तत्पर हो गया। तो वो बहुत ही शक्तिशाली था और वो बहुत कलाओं में निपुण था। वो भागने निकला तो पीछे से अग्नि और आगे से फिर श्री कृष्ण उसको देखते और फिर सुदर्शन उठा लेते। ये दोनों तरफ से, पीछे से अग्नि और आगे से सुदर्शन चक्र, तो वो भयचकित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। और वो अर्जुन को बोलता है, हे अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे बचा लो। तो अर्जुन बड़ा क्षमाशील होता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं बचा लेता हूं। अर्जुन ने क्षमादान दे दिया, उसको अभयदान दे दिया। तो श्री कृष्ण ने भी अपना चक्र वापस ले लिया और उसको अभयदान मिला। तो वो फिर नमस्कार करके बाहर आ गया। अग्नि का तांडव चलता रहा और बहुत सारा उसमें से भस्म हो गया। उसमें अश्वसेन एक जिंदा निकला, एक मय राक्षस निकला और बाकी 4 शारंग पक्षी वो जिंदा निकली। बाकी सब भस्म हो गए। अभी ये जब होता रहा तो उधर देव देवता भी वो अग्नि का तांडव देखते रहे और अग्नि को बुझाने के लिए प्रयास करते रहे। लेकिन जो श्री कृष्ण और अर्जुन थे वो किसी की नहीं माने और पूरे खांडव वन को जला डाला। बाद में फिर इंद्रदेव को ऐसा लगा कि ये दोनों हमारे बस की बात नहीं, देव देवताओं के, असुर राक्षसों की बस की बात नहीं, इनको रोकना। तो वो शरण आ जाते हैं कि अभी रुको। इंद्रदेव आ गए और अर्जुन और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। तो ऐसे नर और नारायण के सामने, ये नर और नारायण है, अर्जुन ये नर है और श्री कृष्ण नारायण है। और ये दोनों जोड़े ये इस दुनिया में आई है और वो जिस काम के लिए आए उसको सहकार्य करना चाहिए, ऐसा इंद्रदेव को लगा। देव देवता भी उनके साथ आ गए और सभी ने आशीर्वाद दे दी। और आपका राज्य, आपका ऐश्वर्य ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। आपने जो ठान लिया है, अभी नर और नारायण ने क्या ठान लिया है वो आगे गीता में पता चलेगा। तो नर और नारायण को अग्निदेव ने और स्वयं इंद्रदेव ने उनको बधाई दे दी और अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त की कि आप जो कार्य करना चाहते हैं वह आप निश्चित करो, निश्चिंत करो, तो हम आपके सहाय करेंगे। तो ऐसा सोच करके, यानी इंद्रदेव ने फिर ऐसा रथ दिया है
और अग्निदेव के द्वारा रथ इतना स्वर्ण मंडित और ऐसा रथ है जो कभी पराजित नहीं होता, वो विजय रथ बोलते हैं। इंद्रिय दिदला विजय रथ अग्नि सहस्त्र बाण देत, ऐसे भावगीत में है एक। तो ऐसा रथ जिसके ध्वजा पर कपि है, हनुमान, ध्वज स्तंभे हनुमान, ऐसा रथ अर्जुन को मिल जाता है। और उसके घोड़े भी इतने अच्छे हैं, 4 अश्व, सफेद अश्व है, और ऐसा रथ मिल गया, विजयी रथ मिल गया। और इस प्रकार फिर वापस आते हैं खांडव वन को दहन करके। फिर इधर मैं बोलता है कि मेरी प्राण रक्षा की है, हे अर्जुन, आपने मेरी प्राण रक्षा की तो मैं आपका कुछ कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, मेरे लिए कुछ आज्ञा दे दो। तो अर्जुन बोलता है कि मैं नहीं कुछ किया, ये भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ में थे, इसलिए मैंने खांडव वन को जला पाया। इंद्रदेव भी बोले थे कि इस खांडव वन को जलाना किसी देव देवताओं के भी बस की बात नहीं थी, और ये कृष्ण और अर्जुन ने करके दिखाया। ये नर और नारायण है, उनका रूप है। तो अर्जुन बोलते हैं कि युधिष्ठिर को पूछो, युधिष्ठिर बोलते हैं श्री कृष्ण को पूछो कि क्या करना है। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि अभी क्या जरूरत है, कैसी जरूरत है। तो बोला कि आपके पास क्या है, मैं के पास। मैं राक्षस को बोली कि आपके पास क्या कला है, क्या दे सकते हो। तो मेरे पास ऐसी अद्भुत कला है, मैं स्थापत्य कला में निपुण हूं, मेरे जैसा महल किसी इस दुनिया में कोई बना नहीं सकता, ऐसा मैं महल बना सकता हूं। और फिर उसको टेंडर दे दिया गया, हाँ, कि आप एक महल बनाना, और ऐसा बनाना कि जिसको पूरी दुनिया में ऐसा कोई महल नहीं होगा। और वो मय सभा उसको बोलते, मैं एक सभा मंडप और एक महल बनवाने के लिए उसको दे दिया। तो इस प्रकार अभी इस कथा में कुछ प्रश्न मेरे मन में भी आए कि खांडव वन को क्यों जलाया गया, अग्निदेव उनका पेट क्यों दुखा, और वो पेट दुखने का औषध क्या था कि खांडव वन को जला डालो तो पेट दुखना खत्म हो जाएगा। अभी मैंने जो विचार किया मैं आपको बताता हूं, आप भी बताना कि अग्नि उसका स्वभाव कैसा होता है, वो तेजस्वी है, और जो कचरा है उसको जला डालने की इच्छा होती है अग्नि को। तो खांडव वन में कचरा जमा हुआ होगा बहुत सालों से, और उनको कचरा जमा होने के साथ साथ उनको अभय भी मिला था इंद्रदेव और बाकी देव देवताओं का, और वो कचरा जला डालने के लिए अग्नि सतत कार्यरत रहता है। और वो कचरा जब दिखे, रोग फैले, तब जला ही डालना चाहिए। लेकिन जला डालने में विघ्न आते थे। अग्नि के आसपास अगर कचरा है और वो जला नहीं पाता तो उसको बहुत ही बेचैनी होती है, उसका पेट दुखता है। हाँ, कोई तेजस्वी व्यक्ति उसके आसपास अगर कोई अच्छा अन्याय या तो कुछ ऐसा चलने लगे, अस्वस्थता निर्माण करने वाला कुछ चले तो उसको बेचैनी होती है, पेट दुखता है। यानी कोई भगत सिंह आ जाए और उसके सामने अंग्रेज अत्याचार करते, उसका पेट दुखता है, वो बोलता है कि नहीं चलेगा। ये तेजस्वी विचार ऐसे रहते। अग्नि के अंदर वो तेजस्वी विचार है, और वह इन अस्वच्छता को मिटाना चाहता है। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी किस काम के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो तेजस्विता बरकरार रखने का जो काम है वो कृष्ण और अर्जुन करना चाहते हैं, और इसलिए उनको सहायता की और खांडव वन को जला डाला। ये शॉर्टकट में हम इसका अर्थ देखा, और भी कोई अर्थ निकाल सकता है, लेकिन जो हमारे सामने बुद्धि चलाकर जो अर्थ निकाला जा सकता है वो हमने निकाला। आगे की कहानी और सीखेंगे कुछ, तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।